बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। डियर ऑडियंस, आज मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट अजमल बाग हाई स्कूल में। यहाँ पे जो एक एहतजाज जो एक प्रोटेस्ट है जो कि असातिज़ा कराम की जानिब से जो है वो शुरू किया जा रहा है। और इस एहतजाज का जो दायरा कार है वो आहिस्ता-आहिस्ता इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा, मज़ीद वसी किया जाएगा। इसमें फ़िलवक़्त जो असातिज़ा कराम है उनकी जो कसीर तादाद है बशमूल मेल असातिज़ा के, बशमूल फ़ीमेल टीचर्स के, यहाँ पे एक कसीर तादाद जो है वो आपको अभी मेरा कैमरा दिखाएगा। यहाँ पे असातिज़ा का जो बुनियादी जो एहतजाज के पर्सपेक्टिव हैं, उसमें सबसे पहले तो जो लीव एनकैशमेंट का इश्यू है वो है। इसी के साथ-साथ जो स्कूलों की जो निजकारी की जा रही है, जो इनको एनजीओज़ के हवाले किया जा रहा है, उस हवाले से भी एक जो इम्पोर्टेंट इश्यू है उसको लेके ये एहतजाज किया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, एसएससीज़ और एईओज़ की जो गैर मशरूत मुस्तकली है, उसको भी इसी साथ में जो है शामिल किया गया है, इस एजेंडे में शामिल किया गया है एहतजाज के। इसके साथ-साथ जो बढ़ती हुई महँगाई है, उस हिसाब से जो कन्वेंस अलाउंस है, जो मेडिकल अलाउंस है, उसमें जो इज़ाफ़ा है, वो भी यहाँ पे जो है वो इस एहतजाज का जो है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो ये एहतजाज के जो कुछ प्रोटेस्ट के जो बेसिक एजेंडाज़ थे, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि सरकारी जो असातिज़ा हैं, उनकी जो एक कसीर तादाद है, वो जो ज़िले सदर हैं इस टाइम पे पंजाब टीचर यूनियंस के मोहम्मद खालिद साहब उनकी ज़ेर क़यादत आप देख रहे हैं कि ख़वातीन और असातिज़ा की जो भरपूर तादाद है, वो आपको इस टाइम पे सड़कों पे अपने हकूक़ के लिए निकलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अभी मैं आपको इस एहतजाज में जो शामिल असातिज़ा हैं, उसका एक जो कंप्लीट अभी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा तादाद, और ये एक अच्छी खासी तादाद है और अभी ये मरहलावार आहिस्ता-आहिस्ता इसका जो दायरा कार जैसे मैंने बताया कि बढ़ाया जाएगा, उस हवाले से असातिज़ा को अपने हकूक़ के लिए अब निकलना ही पड़ेगा। तो अभी देखते हैं एहतजाज में जो हमारे एजेंडाज़ हैं, उनको किस तरह से हुक्म बाला तक पहुँचाया जाता है। ये रैली जो है वो गवर्नमेंट अजमल बाग हाई स्कूल से लेके इसको जो है वो प्रेस क्लब तक ले जाया जाएगा। प्रेस क्लब में पहुँचने के बाद जो हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या-क्या मुतालबात हैं और इसको जो है वो किस हद तक जो है वो इन फ्यूचर जो है वो इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। वहाँ पे हम मुख्तलिफ जो यूनियन के जो सदर हैं, जो प्रेज़िडेंट हैं, उनसे बात करेंगे, खालिद साहब से बात करेंगे। उनके साथ-साथ जो हमारे पास एईओज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसी तरह से जो और वहाँ पे असातिज़ा कराम हैं, उनके मुतालबात भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दुनिया भर के मेरे हुकूमत इदारे की एनजीओज़ की होगी, इदारे की एनजीओज़ की होगी, इदारे की एनजीओज़ की होगी, नामंजूर नामंजूर जोर करिए जोर करिए ज़ुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इकबाल कहा करता था मेरा हर नौजवान शाहीन है। सूरज की किरणों तले खुद को देख ए नौजवान, शायद कि अकेला कुछ न कर सकेगा तू कभी भी।
हाथ से हाथ मिला तो इनकलाबी है ए नौजवान। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि हम अकेले जो है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टुगेदर वी कैन। और यस, इस टाइम पे हमें अपने हकूक़ के लिए निकलना पड़ेगा। हमें मैं आज इन तमाम जो फीमेल टीचर्स हैं और जो मेल टीचर्स हैं, जो आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, ये एक इंतहाई एक छोटा-सा स्टेप था जो हमने आज लिया है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमें अपनी तादाद को बढ़ाना होगा, हमें अपने हर प्रोटेस्ट को कामयाब करना पड़ेगा। बजाए इस सोच के कि फ़लाँ यूनियन का एहतजाज है, हमें इसमें शामिल नहीं होना, वो हमारे एहतजाज में नहीं आते। हम सब के एक ही कॉमन इश्यूज़ हैं, हम सब के सेम नॉन इश्यूज़ हैं, सबका एक ही एजेंडा है। इसलिए निकलो अपने हक की खातिर, निकलो अपने हक की। उस्ताद को हमारा सरकार, उस्ताद को हमारा सरकार, सादा हक, सादा हक, सादा हक, ज़ुल्म के इल्ज़ाम पे, ज़ुल्म के इल्ज़ाम पे, ज़ुल्म के इल्ज़ाम पे, पेंशन कानून में तब्दीली, पेंशन कानून में तब्दीली, पेंशन कानून में तब्दीली, किताब अभी हम बात करेंगे पंजाब टीचर्स यूनियंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद खालिद साहब, उनसे बात करेंगे और उनके मुतालबात जो हैं वो सुनेंगे उनसे। जी, गवर्नमेंट की गैर आइनी पॉलिसियों के खिलाफ हम लोग एहतजाज पर हैं, जिसमें लिव इन कैशमेंट में कमी, पेंशन रूल्स में तब्दीली, स्कूलों के एनजीओ की हवालगी और एईओज और एसएससीज की गैर मशरूत मुस्तकिली जैसे हमारे मुतालबात इसमें शामिल हैं। हम गवर्नमेंट को ये वार्न करते हैं कि अगर हुकूमत ने अपना ये गैर आइनी फैसला जो है वापस ना लिया, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो मरकज़ी क़यादत की हिदायत पर ना सिर्फ स्कूलों की तालाबंदी की जाएगी, बल्कि मरकज़ी उसके मुताबिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना भी दिया जाएगा, और जब तक ये फैसला वापस नहीं होता असाज़ा एहतिजाज पर रहेंगे। अभी हम मूव करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के साजिद महमूद साहब हैं, ब्लॉक नंबर 1 से उनका ताल्लुक़ है। उनसे इस आज के प्रोटेस्ट के बारे में जो है वो उनसे हाल हवाल करेंगे कि इसमें जो है वो क्या-क्या एहतजाज में चीज़ें थी और उनको किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आज सादकाबाद में तहसील सादकाबाद में सादा कराम ने बड़ी तादाद में एहतजाजी रैली में शिरकत की और गवर्नमेंट की असाज़ा कुछ पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। असाज़ा के बहुत सारे मुतालबात में से चंद मुतालबात ये थे कि पेंशन रूल्स में तब्दीली, LPR में, और जो ग्रेजुएटी है उसमें जो गवर्नमेंट तब्दीली लाना चाह रही है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया, और जो स्कूल मुस्लिम हैंड्स को दिए जा रहे हैं और जो दानिश अथॉरिटी को दिए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया।
गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेटाइज करने की पॉलिसी के खिलाफ सादा कराम ने भरपूर एहतजाज किया। उसके अलावा SSEs और AEOs को 10 साल हो गया मुश्किल नहीं किया गया, उसका मुतालबा किया गया, और पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का मुतालबा किया गया। तो सादा कराम ने आज अलामती अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अगर इसको इन मुतालबात को ना माना गया तो हम इस दायराकार को वसी करेंगे। हम इस दायराकार को पहले स्टेज पे ज़िले जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, और मज़ीद इसमें हम इसको चूँकि आज के वसी प्रोटेस्ट करेंगे। में AEOs की भी जो भरपूर शमूलियत थी वो हमें देखने को मिली है। उसी हवाले से हमारे साथ जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वारिस साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम वारिस साहब के पास जाएँगे और उनसे जो आज के मुतालबात हैं उनके जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं वारिस अहमद AEO सादिकाबाद से यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के तौर पे शामिल हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि AEOs और SS की गैर मशरूत मुस्तकली की जाए, रेगुलराइजेशन की जाए, क्योंकि 2014 से लेके अब तक AEOs जो हैं वो अभी तक रेगुलर नहीं हो पाए। उनकी उम्र जो है वो काफ़ी हो जा रही, वो कहीं और भी अप्लाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना है AEOs को। एक तो इनकी रेगुलराइजेशन की जाए, दूसरा ये कि इनको अपना इनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाए ताकि ये उसके मुताबिक इनकी आगे प्रमोशन वगैरह हो सके। तो सबसे पहला हमारा मुतालबा AEOs की गैर मशरूत मुस्तकली है, रेगुलराइजेशन हमारा मौक़िफ़ है। हम इस सिलसिले में गवर्नमेंट से जो है वो हम दरख्वास्त करते हैं कि वो संजीदा होकर इस मसले को देखें और AEOs के फ्यूचर के बारे में, उनके उनके रेगुलराइजेशन के बारे में जो है वो कोई लाहे अमल तैयार करें। शुक्रिया। गरीब बच्चों के स्कूलों की निष्कारी लीव इन कैशलेस पॉलिसी, लीव इन कैशलेस पॉलिसी, निष्कारी पॉलिसी, IMF के साथ बिस्मिल्लाह एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन के मरकजी सदर अली सत्तर पेट का सलाम हो। आज जनाब चौधरी मोहम्मद खालिद साहब की पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से स्पेशल दावत थी और इस एहतजाजी रैली को कामयाब बनाने में इनका मैं तहे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के प्रोटेस्ट में जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये सिर्फ टीचर काज नहीं है, ये तमाम सरकारी मुलाजिम का इशू है। एक मुलाजिम सरकारी मुलाजिम खा वो दर्जा 4 से है, खा वो 14 स्केल का, 16 का, 17 का, ये सब का काज एक ही है। जिसने अपनी सर्विस ये 25 साल इस अदारे को दिया है और उस अदारे ने और अपनी छुट्टियाँ बचा के रखी हैं कि आखिर में उसको जो है इसका बेनिफिट होगा। ये जब से निगरान गवर्नमेंट आई है उन्होंने आगे सबसे पहला काम ये किया कि उन मुलाजमीन पे इन्होंने जुल्म किए हैं, उन मुलाजमीन के साथ इन्होंने ज़्यादती की है। इन्होंने उसी लीव इनकैशमेंट पे जो है उसको उस कानून को ख़त्म किया है, जिससे बेचारा दर्जा 4 का जो मुलाजिम है जो अपने घर को फाकी करके चलाता है उसके साथ ये ज़्यादती हुई है। जितने भी मुलाजमीन हैं उनको चाहिए कि इस एहतजाज में मज़ीद अब ये काम रुकने वाला नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला मुलाजमीन जो है अपना हक़ लेना जानते हैं और ये मुलाजमीन अपना हक़ लेके रहेंगे। तो मैं अब तमाम मुलाजमीन से दरख्वास्त करूँगा कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है और हमारी आवाज़ बनना है, हमारे बाजू बनना है। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम टीचर फेडरेशन तहसील सादकाबाद का ये सदर जिम्मेदार हूँ। मैं इस साजा के आज प्रोग्राम में शिरकत की और मैं मौजूदा हुक्मरानों को जब कहा देना चाहता हूँ कि हम अमन चाहते हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़। अगर जंग लाजमी है तो जंग, अगर इन्होंने जंग ही सही, अगर इन्होंने साजा का हक़ ना दिया तो हम इंशाल्लाह, अगर इन्होंने साजा को रोडों पर लिया तो हम इनको भी रोडों पर लाएँगे। साजा तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।